क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत गणित दर्पण चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं दो चरों वाली रैखिक समीकरण युग्म यानी तीसरा अध्याय। उसके अंदर हमने जो प्रश्नावली 3.1 है वो कंप्लीट पढ़ ली है, और वो आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.2। अब 3.2 को पढ़ने से पहले आपको इस टेबल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये टेबल आपने अच्छे ढंग से समझ लिया तो जो प्रश्नावली 3.2 है वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने जब पाठ की शुरुआत की तब आपको बताया था कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रमुख दो विधियां हैं। एक तो है ग्राफीय विधि और एक है बीजगणित विधि। बीजगणित विधि। अब जो ग्राफीय विधि है वहां पे आपके तीन कंडीशन हो सकती है ग्राफ पेपर पे, कि या तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी या फिर एक रेखाएं एक दूसरे की संपाती होगी, यानी एक जो समीकरण होगा उसकी लाइन खींचेंगे तो दूसरी लाइन के ऊपर आएगा, यानी एक लाइन है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आएगी, या फिर दोनों समांतर होगी। ये अभी इस टेबल से अच्छे ढंग से मैं समझाऊंगा आपको कि किस ढंग से ग्राफ पेपर पे आपकी रेखाएं आती है। तो जहां रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है वो उसका हल होता है। एक तो ये ग्राफी विधि के अंदर हल करने का ये तरीका है। अब बीजगणित विधि के अंदर हम तीन विधियां पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। एक पढ़ेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरी पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि। तो सबसे पहली जो प्रश्न वाली है ये 3.2, उसके अंदर सबसे पहला काम है ग्राफी विधि से हल करने का। तो ग्राफी विधि को पढ़ने से पहले ये टेबल है वो अच्छे ढंग से समझ में आना जरूरी है। तो सबसे पहले मैं इस टेबल को अच्छे ढंग से आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि क्या है और किस ढंग से रैखिक समीकरण युग्म संगत होते हैं, कैसे रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी और हल कितने होंगे, अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। तो देखिए इस टेबल के अंदर आपको यहाँ पे क्रम संख्या, यहाँ पे रेखा युग्म, यहाँ पे A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 लिया हुआ है, अनुपातों की तुलना, ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण। ठीक है, ऊपर वाले कॉलम के अंदर यहाँ पे आपको समीकरण दे रखे हैं तीन अलग अलग टाइप के रैखिक समीकरण युग्म है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, अब तीनों की कंडीशन है वो अलग अलग आएगी। देखिए यहाँ पे इसको मैं अलग से पेपर पे लेता हूँ। पहला समीकरण देखते हैं अपन, x माइनस 2y बराबर 0। और दूसरा जो समीकरण है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। सबसे पहले तो आपको दो चरों वाला जो रैखिक समीकरण युग्म है उसका व्यापक रूप दिमाग में अच्छे ढंग से होना चाहिए। देखिए ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, ये एक रैखिक समीकरण युग्म यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है, राइट। यानी x का गुणांक a, y का गुणांक b और c है वो अचर पद है। एक रूप दिखना चाहिए, इसके अंदर कोई लुप्त पद है तो उसको 0 माना जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे देखिए x माइनस 2y बराबर 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो c पद है वो अचर पद है वो नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 0 हो गया। यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से इस समीकरण के अंदर नजर आ रहा है कि x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 4 है और अचर पद है वो माइनस 20 है। एक बात का ध्यान रखना है आपको कि जो माइनस है उसको हमेशा गुणांक में साथ में बोलना है। जैसे यहाँ पे y का जो गुणांक है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। यहाँ पे जैसे y का गुणांक क्या होगा, 4। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि ये जो रैखिक समीकरण युग्म है इसमें क्या क्या कंडीशन आएगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको निर्धारित करके बता देता हूँ कि A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, फिर A2 क्या है, B2 क्या है और C2 क्या है। जब एक समीकरण की बात होती है तब तो हम ये लिखते हैं, पर बात हो रही है यहाँ पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म की, तो युग्म के अंदर हम दो समीकरण लिखते हैं। देखिए यहाँ पे A1x B1y और C1 बराबर 0। दूसरा समीकरण लिखते हैं A2x B2y और C2 बराबर 0। यानी पहले समीकरण के अंदर 1 1 और 1 लिखा है, दूसरे के अंदर 2 2 और 2 लिखा है। ओके, अब यहाँ पे पहले समीकरण में से हम 1 1 निकाल देंगे और दूसरे में से 2 2 निकाल देंगे। कैसे, देखिए ये जो पहला समीकरण है फर्स्ट, इस फर्स्ट के अंदर से मैं सबसे पहले लिखता हूं यहाँ
एक आप अच्छे ढंग से समझेंगे तो फिर दूसरे जल्दी जल्दी समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ A1 है वो क्या है बताइए मुझे। A1 क्या है, x के आगे जो गुणांक है वो हो जाएगा आपके गुणा A1, यानी x के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुणांक होगा 1। फिर B1 क्या है, B1 देखिए यहाँ पे y के आगे क्या है, माइनस का 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। आपने 9th के अंदर अच्छे ढंग से गुणांक निकालना तो सीख लिया है, इसलिए ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं होगी मुझे। फिर C है वो यहाँ पे कोई नहीं है तो इसका मतलब 0 हो गया, पद बिल्कुल नहीं है, लुप्त पद है तो उसका गुणांक 0 होगा। फिर A2 की बात करते हैं तो दूसरे समीकरण से तुलना करनी है इसके। देखिए ये पहले समीकरण से तुलना करके मैंने 1 1 निकाल दिए, अब दूसरे से तुलना करके इससे तुलना करना है। तो A2 है वो कितना आ जाएगा, देखिए इस x का गुणांक क्या है 3 तो आ जाएगा 3। B2 क्या है, B2 ये y का गुणांक है वो 4 है, और C2 क्या है माइनस का 20। तो आपके पास सब मिल गया, देखिए A1 B1 C1, सॉरी यहाँ पे C1 नहीं लिखा। फिर A2 B2 और C2, 6 के 6 आपके जो पद चाहिए थे वो आ गए। अब यहाँ पे कंडीशन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसने निकाल के A1 बटा A2 निकाला, B1 बटा B2 निकाला और C1 बटा C2 निकाला है। तो A1 बटा A2 निकालेंगे तो 1/3 हो जाएगा, क्योंकि A1 क्या है देखिए 1 और A2 क्या है 3। इसी प्रकार B1 बटा B2, तो B1 क्या है यहाँ -2 और B2 क्या है 4, तो देखिए यहाँ पे लिखा है इसने कि -2/4 1/3। और C1 बटा C2, C1 है वो 0 है, यहाँ पे देखिए 0 तो ये लिखा ऊपर 0 और नीचे आ जाएगा माइनस का 20, ये -20। तो तीनों अनुपात लिख लिए। अब ये जो तीनों अनुपात है वो क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कि A1 बटा A2 ये नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 के, यानी ये जो अनुपात है A1 बटा A2 कितना है 1/3, और B1 बटा B2 ये क्या है -2/4। इसको मैं हल भी कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए -1/2 ही आएगा, 2 का भाग जा रहा है 4 में तो 2 ही आएगा। तो इस कंडीशन में जो A1 बटा A2 का अनुपात है 1/3 और B1 बटा B2 का अनुपात है -1/2, यानी कि A और ये बराबर नहीं है। तो यही कह रहा है ये कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है। ये देखिए बराबर का निशान लगा के इसको काटा है, इसको बोलेंगे नॉट इक्वल, यानी इक्वल नहीं है B1 बटा B2 के। तो ऐसी कंडीशन में जो रैखिक समीकरण युग्म का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उस स्थिति में प्रतिच्छेदित करती हुई रेखाएं प्राप्त होगी, यानी जब ग्राफ खींचेंगे तो रेखाएं इस ढंग से क्रॉस करेगी एक दूसरे को, और केवल एक हल होगा। देखिए बीजगणितीय निरूपण जब आप हल निकालेंगे तो आपको कितने हल प्राप्त होंगे, एक, यहाँ स्पष्ट रूप से लिख रहा है। और अद्वितीय हल कहेंगे कि अद्वितीय हल होगा उसका केवल एक हल होगा। तो इस कंडीशन में जो जहाँ रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी वही इसका हल होगा, वहां से हम x का मान और y का मान लिख लेंगे और उसका उत्तर आ जाएगा। तो ये हुई पहले समीकरण की पूरी बात। और एक बात और इसके अंदर जोड़ना है आपको कि जब कोई न कोई हल निकलेगा यानी अद्वितीय हल होगा, इसका मतलब रैखिक समीकरण युग्म है वो सतत है, यानी सॉरी सतत क्या संगत है। आपको ये भी आगे प्रश्न के अंदर पूछा जाएगा कि रैखिक समीकरण युग्म कैसे है, संगत है या असंगत है। और इस कंडीशन में यानी पहले जो कंडीशन आपके लागू हो रही है A1 बटा A2 B1 बटा B2, ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत। इस बात का आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दूसरे समीकरण के अंदर। देखिए दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, मैं इसको पूरे को हटा देता हूँ पूरा। अब आपको सीधा सीधा बताऊंगा मैं A1 B1 C1 और A2 B2 और C2। बात करते हैं दूसरे समीकरण की। दूसरा समीकरण देखिए क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, और दूसरा जो है 4x प्लस 6y माइनस के 18 बराबर 0। अब यहाँ से भी A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल दो और वहां से अनुपात निकालना। तो देखिए यहाँ पे 2/4 आ गया A1 बटा A2, फिर B1 बटा B2 क्या आया 3/6, और C1 बटा C2 क्या आया -9 बटा -18। यहाँ से आप इजीली ले सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं अब। तो देखिए A1 बटा A2 आ रहा है 2/4, B1 बटा B2 ये क्या आ रहा है 3/6। यहाँ से सीधा ही देख सकते हैं, देखिए x का गुणांक क्या है 2, तो ये ले लिया ऊपर 2। x का गुणांक दूसरे समीकरण के अंदर क्या है 4, 2/4 लिख लिया। फिर B1 बटा B2 y का गुणांक 3/6 लिख लो, 3/6 लिख लिया। फिर C1 बटा C2
देखिए यहाँ माइनस माइनस साथ में लेना, माइनस के 9 और माइनस के 18। हमारे साथ ध्यान रखना, ऊपर और नीचे जब माइनस आता है तो माइनस को हटा देना है। और अब इसको सरल भी करना है, सबको सरल कर दो। देखो भाग जब दोनों के अंदर किसी एक ही संख्या का भाग जाता है तो देना है, तो 2 का भाग दे दिया एक बार, 4 के अंदर 2 का भाग जा रहा है 2 बार, तो 1/2 आ जाएगा अंतिम, यानी इसको सरल भिन्न में बदलना है। छोटी क्लास को अंदर ऐसे सवाल आते हैं कि भिन्नों को सरल कीजिए, आपने सीखा होगा। अब 3/6, तो 3 का भाग जा रहा है 3 में एक बार, 6 में जाएगा 2 बार। यहाँ पे देखिए माइनस माइनस तो प्लस में चेंज हो गया है, 9 का भाग जाएगा 9 में एक बार, 18 में जाएगा 2 बार। तो आप क्या देख रहे हैं विशेषता कि A1/A2 1/2 आ रहा है, B1/B2 क्या आ रहा है 1/2, C1/C2 क्या आ रहा है 1/2, यानी कि सभी अनुपात है वो बराबर है। तो देखिए यहाँ पे लिख लिया A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2। तो ऐसी कंडीशन के अंदर रेखाएं एक दूसरे के संपाती होगी। संपाती का अर्थ, जब ग्राफ पेपर पे आप लाइन खींचेंगे, पहले समीकरण की ये लाइन खींच ली, तो दूसरे समीकरण की जब लाइन खींचेंगे तो वो उसके ऊपर के ऊपर बिंदु आएंगे, यानी जो दोनों टेबल बनाएंगे उसके अंदर लगभग लगभग समान मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसे ही पूरी उसके ऊपर की ऊपर लाइन आएगी, यानी संपाती एक दूसरे के ऊपर ही, राइट, ऐसे समझ गए। अब ऐसी स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखो हल का मतलब क्या है कि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो एक बिंदु उसका हल होता है, जिसे हम पहले देख चुके अद्वितीय हल। रेखाएं संपाती होगी, एक दूसरे के ऊपर आएगी, तो इसके अर्थ हुआ कि अनेक बिंदु है यहाँ पे और अनेक ही इसके हल हो गए, अनंत हल हो गए। तो संपाती है, अपरिमित रूप से अनेक हल है और हल निकल गया, इसका मतलब रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत तो होंगे ही। तो दोनों कंडीशन, इसके अंदर भी संगत है पहले के अंदर और दूसरे के अंदर भी संगत है रैखिक समीकरण युग्म। अब बात करते हैं तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन के अंदर क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ तीसरा समीकरण लेता हूं मैं, थर्ड। तीसरा है यहाँ पे x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। देखिए यहाँ से मैंने ऊपर वाला समीकरण लिया है। फिर 2x प्लस 4y माइनस के 12 बराबर 0। ओके, ये आपके समीकरण में से आप इजीली A1/A2, B1/B2 और C1/C2 लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख के बता देता हूँ आपको जल्दी से। देखिए A1 क्या होगा, x का गुणांक कुछ नहीं है तो 1, तो ऊपर 1 लिख लो। यहाँ पे नीचे x का गुणांक क्या है 2, तो ये 2 लिख लो। इसी प्रकार B1/B2, तो B1 क्या होगा, यहाँ से 2 लिख लो। और C1 सॉरी B1 ऊपर से आ गया और B2 आ जाएगा नीचे से, y का गुणांक 4। अब इसको सरल करके भी लिख लेता हूँ, 2 का भाग जा रहा है दोनों में तो 1/2 आ जाएगा। और C1/C2 देखिए माइनस के 4 है ऊपर से और नीचे है माइनस के 12। माइनस माइनस उड़ा दो, प्लस हो गया और 4 का भाग जा रहा है दोनों में, तो एक बार गया और 12 में चला जाएगा 3 बार। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो A1/A2 है वो बराबर है B1/B2 के, ये और ये तो बराबर है, परंतु जो तीसरा है वो बराबर नहीं है, यानी ये कंडीशन लागू हो रही है। A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी कि ये अनुपात है वो बराबर नहीं आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर रेखाएं कैसी होगी, समांतर रेखाएं, यानी कि जब ग्राफ पेपर पे आप रेखाएं खींचेंगे तब रेखाएं एक दूसरे के समांतर आएगी, बिल्कुल ऐसी लाइन खींचेंगे तो दूसरी इसके समांतर आएगी ऐसे। अनंत समांतर रेखा किसे कहते हैं, ऐसी रेखाएं जिन्हें अनंत तक बढ़ाए जाने पर भी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित न करती हो, समांतर रेखाएं कहलाती है। आपने अपनी नोटबुक के अंदर आप देखते होंगे ऐसी लाइन आती है जहां आप लिखते हैं, तो ये सब समांतर रेखाओं के उदाहरण है, क्योंकि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी आगे जाके ऐसे, यानी अनंत तक बढ़ाएंगे तो चलती रहेगी और इसके अंदर जो अंतर है वो समान अंतर है, इसीलिए इसका नाम है समांतर। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि जब रेखाएं समांतर होगी तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी और क्रॉस नहीं करेगी तो इसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि कोई हल नहीं, यानी ऐसे अगर समीकरण है तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा और रैखिक समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। तो यहाँ लिखेंगे असंगत। पहले
ऊपर वाले दोनों समीकरण जिसमें एक हल आया था उसके अंदर संगत, दूसरे में अपरिमित रूप से अनेक हल आए, यहाँ पर भी संगत याद रखना है, और जब कोई हल नहीं आए तो याद रखना है कि असंगत है। तो इससे संबंधित आपके आगे प्रश्न है, इस टेबल को अच्छे ढंग से आपको याद करना है, ऐसे समझ लो। अगर दिमाग में है आप जल्दी जल्दी उनके उत्तर दे पाएंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्नावली 3.2 पे।